दोस्तों, एक 45 साल का व्यक्ति अपने घर में अपने बेटी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था, लेकिन वह दूसरी शादी नहीं कर रहा था, क्योंकि वह डरता था कि दूसरी शादी अगर कर लेगा तो दूसरी पत्नी उसकी बेटी का ख्याल नहीं रखेगी। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह हमेशा कोठों पर जाया करता था। होटलों में लड़कियों को बुलाकर समझ बनाकर अपनी ख्वाहिशों को पूरी किया करता था। इसी क्रम में जिंदगी बीत रही थी। एक दिन जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि उसको अपनी बेटी के साथ ही समझ बनाने की बारी आ जाती है। जब बाप और बेटी दोनों सामने पड़ते हैं तो दोस्तों, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनोगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी कोलकाता का एक कॉलोनी की, वहाँ पर एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार के मुखिया का नाम निर्मल होता है। निर्मल की उम्र 45 साल की होती है। उसके पत्नी का देहांत 4 साल पहले एक बीमारी की वजह से हो चुका था। निर्मल की एक बेटी होती है जिसका नाम कोमल होता है। कोमल देखने में बेहद खूबसूरत होती है। उसकी उम्र 19 साल की होती है। वह एजुकेशन की पढ़ाई कर रही होती है। वह पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होती है। उसका सपना होता है कि वह आगे चलकर मॉडलिंग करेगी, इसलिए साथ ही साथ वह मॉडलिंग का कोर्स भी किया करती थी। इधर हम निर्मल के अगर कारोबार की बात करें तो उसका एक कंपनी होता है जिससे उसे अच्छे खासे पैसे आ रहे होते हैं। उसे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि उसको कई लोग कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया है तो क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। निर्मल के दिमाग में यह बात कई बार आती भी है, तो फिर वह सोचता है कि अगर मैं दूसरी शादी करता हूँ और दूसरी पत्नी मेरी आती है तो पता नहीं मेरी बेटी का ध्यान अच्छी तरीके से रखेगी या नहीं रखेगी। यही सोचकर वह दूसरी शादी के बारे में कभी सोचता भी नहीं है। लेकिन उसकी एक बुरी आदत होती है कि वह हमेशा कोठों पर जाया करता था। होटलों पर गर्ल्स को बुलाकर उसके साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया करता था। उसे पैसे की किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है। वह अपनी पहचान छुपा के रखता था, इसलिए उसने एक प्राइवेट नंबर ले लिया था, जिस नंबर का इस्तेमाल केवल गर्ल्स को बुलाने के लिए करता था। अदरवाइज दूसरा नंबर जो होता था वह उसका पर्सनल होता है। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। इस बात का पता किसी को भी नहीं चलता है। इधर उसकी बेटी जो काजल होती है, जिस कॉलेज में वह पढ़ने जाती थी, वहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड होती हैं जो कि बिगड़ी किस्म की होती हैं, अयाज किस्म की होती हैं। वह हमेशा गलत कामों में आगे रहा करती थी। कोमल भी उन लड़कियों के साथ में रहकर बिगड़ चुकी थी। उसे भी अब एक बुरी लत लग गई थी। उसने भी एक नंबर ले लिया था जो प्राइवेट नंबर होता है। उस नंबर के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। वह धीरे धीरे लोगों से संपर्क बनाने लगती है, और जिससे वह संपर्क बनाती है उसकी उम्र 45 से 50 साल की होती है। वह भी काफ़ी अमीर लोग होते हैं, जिससे कोमल की ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती थी और एक रात के उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। मगर यह काम वह पैसों के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए किया करती थी, क्योंकि उसे उतने पैसे मिल जाते थे। वह जितने भी पैसे अपने पिता से मांगती थी, उसके पिता उससे ज़्यादा ही उसे पैसे दे दिया करते थे, इसलिए उसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर जो कोमल की ख्वाहिशें होती है वह पूरी नहीं हो पा रही थी। वह अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यह काम कर रही थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, कोमल का पिता निर्मल अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि यार कोई लड़की हो तो आज होटल में भेज दो। आज मुझे किसी के साथ रातें बिताने का मन कर रहा है, समझ बनाने का जी चाह रहा है, मेरी ख्वाहिश हो रही है मैं किसी के साथ आज संबंध बनाऊं। निर्मल का जो दोस्त होता है उसके पास निर्मल की बेटी कोमल का नंबर होता है। वह कोमल को फ़ोन करता है और कोमल को कहता है कि आज एक बहुत ही
एक धनवान व्यक्ति है और उसके साथ तुम्हें रात बितानी है। अगर तुम उसके साथ रात बिताती हो तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इसके लिए कोमल तैयार हो जाती है और यह होटल में पहुंच जाती है। होटल में जाकर वह इस व्यक्ति का यानी अपने पिता का ही इंतजार कर रही होती है, मगर कोमल को इस बात का पता नहीं होता है कि आज जो व्यक्ति उससे मिलेगा वह उसका पिता ही होगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है। कुछ समय के बाद निर्मल उसी होटल में पहुंचता है उस लड़की से संबंध बनाने के लिए, मगर इसे भी पता नहीं होता है कि जिसके साथ वह संबंध बनाने जा रहा है यह उसकी बेटी ही है। जब वह कमरे में पहुंचता है, अपने चेहरे से पर्दा हटाओ और मुझे अपना हुस्न दिखाओ। अब जब यह आवाज़ कोमल सुनती है तो वह बड़ी दंग रह जाती है। वह तुरंत ही घूमकर देखती है, उसके सामने उसका पिता होता है। अब जब बाप बेटी की नज़रें आमने सामने होती है तो दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। निर्मल यह देखकर तुरंत ही दहाड़े मारकर रोने लगता है और अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। उधर कोमल भी अपने बाप को अपने सामने पाकर वह भी रोने लगती है और वह भी अपने बाप से नज़रें मिला नहीं पा रही होती है। लेकिन कुछ समय गुजरता है तो फिर वह अपने आप को संभालती है और अपने बाप से जाकर कहती है कि पिताजी, देखा आपने बुरा काम का बुरा नतीजा। आप जैसा कर रहे थे मैं भी उसी दलदल में पहुंच गए। इसी को कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। निर्मल के पास अपनी बेटी के इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। वो नज़र झुकाए हुए बस अपनी बेटी की बातों को सुन रहा था। उसके बाद कोमल अपने आप को संभालती है और कहती है, पिताजी जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग घर चलते हैं। उसके बाद बाप बेटी दोनों घर चले आते हैं। घर पर आने के बाद दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि यार कोई लड़का देख, मुझे अपने बेटी की शादी जल्द से जल्द करनी है। उसका दोस्त लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। यह तलाश उसकी 1 महीने में ख़त्म हो जाती है। 1 महीने में उन्हें एक अच्छा सा लड़का मिल जाता है जिससे कोमल की शादी उसके बाप निर्मल बड़ी धूमधाम से कर देते हैं। कोमल विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ पर खुशी खुशी जीवन उसका बीत रहा होता है। और इधर भी निर्मल भी सुधर जाता है और वह भी इसके बाद कभी भी किसी भी गलत रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बस आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि आप लोग भी अपने कदम बचा के रखें, वरना जैसा जो करेगा वैसा ही वो भरेगा। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।